त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवत गीता के ज्ञान को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति से हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि कोई अपना स्नेही व्यक्ति जब स्नेहपूर्वक भगवत गीता ज्ञान का श्रवण करता है तो आनंद का विशेष आभास होता है। और हम सब ये विचार करते हैं कि कैसे भगवत गीता ज्ञान की चर्चा हो और श्री भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित हुई ब्रह्मवाणी के संदर्भ में सभी प्रकार से सर्व प्रकारेण उसके ज्ञान का विशद व्याख्यान हो। तो हम सभी आज पुनः उपस्थित हैं भगवान श्री गोविंद के चरणों में और हम भी सब भगवान श्री गोविंद से ये आग्रह करते हैं कि वो यहाँ पर अपनी कृपामयी उपस्थिति उपलब्ध कराएं और आशीर्वाद दें कि हम सभी इस गीता ज्ञान सत्र को आगे की ओर बढ़ाएं। आगे चलते हैं अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग, और इस अध्याय का श्लोक संख्या 2, जिसमें श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों के 11 विशिष्ट गुणों का वर्णन किया और कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतर पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। हे अर्जुन, जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य हैं उनमें हिंसा का भाव नहीं रहता, उनकी वाणी में सत्य का प्रकटीकरण होता है, मन में क्रोध का भाव नहीं रहता, त्याग रहता है, शांति रहती है और किसी की निंदा नहीं करते हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति कृपा का भाव रहता है और यदि विषयों से संयोग हो जाए तो उनके प्रति लालायित नहीं होते और कोमलता रहती है और शास्त्र के प्रतिकूल आचरण में लज्जा का अभाव रहता है और अनावश्यक चेष्टाओं का सर्व प्रकार अभाव हो जाता है। तो ये 11 गुण हैं जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में होते हैं। 9 गुण प्रथम श्लोक के और 11 गुण इस दूसरे श्लोक के। तो 9 और 11 20 गुण दूसरे श्लोक तो श्री भगवान ने वर्णित किए। तो हम सभी ने विगत सत्र में अहिंसा और सत्यम पर
चर्चा का श्रवण किया था। आज का जो विषय है वह अक्रोध है। क्रोध नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता। जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है उसके अंदर क्रोध का अभाव हो जाता है। अब ये क्रोध का अभाव हो जाना ये तो एक विशेष तथ्य है, विशेष बात है कि क्रोध नहीं रहता। तो हम जब इस गुण पर विचार करते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो क्रोध न रहने का भाव है, क्रोध नहीं रहता, तो क्रोध न रहने का जो भाव है ये है तो अत्यंत विशिष्ट है। हम अपने से प्रश्न करें, क्या हमारे अंदर कितनी मात्रा में क्रोध बचा? क्रोध है कि नहीं है? और दूसरे पुरुषों पर दृष्टि डालें और ये देखें क्या दूसरे पुरुषों के अंदर क्रोध है कि नहीं है। स्वयं के अंदर क्या क्रोध कभी प्रकट होता है या नहीं प्रकट होता है, और दूसरे क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे जो संपर्कित लोग हैं वो क्रोध करते ही कि नहीं करते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ पे हैं कि हमारे अंतःकरण में क्रोध है कि नहीं है, और दूसरों के अंदर क्रोध है कि नहीं है। समझिए इस बात को आप। तो हम जब ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्रोध का अभाव है या शून्यता है, तो ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है, ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है। और दूसरों का जब हम परीक्षण करते हैं तो भी ये बात निकल कर सामने आती है कि दूसरे व्यक्तियों के अंदर भी क्रोध है। क्या कभी किसी व्यक्ति को आपने ऐसा पाया जिसके अंदर क्रोध न हो? विचार कीजिए इस बात पे। क्या कभी किसी व्यक्ति को आपने ऐसा पाया कि जिसके अंदर क्रोध न हो? तो संभवतः आप ये स्पष्ट समझें कि शायद संभवतः कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा जिसके अंदर क्रोध प्रकट ना होता हो। श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है उसके अंदर क्रोध का अभाव हो जाता है। अक्रोधा कहा, क्रोध की शून्यता होती है। वह किन्हीं भी परिस्थितियों में क्रोध नहीं करता। परिस्थितियां चाहे जैसी आ जाएं, उसके अंदर क्रोध का भाव नहीं रहता। तो एक विलक्षण बात है ये कि हमारे अंदर क्रोध का भाव ना आए। ये विलक्षण स्थिति है। क्यों ऐसा होता है? अब ऐसा होता क्यों है, इस विषय पर हम विचार करते हैं कि क्रोध हमारे अंदर से जाता क्यों नहीं। तो हम जब विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि क्रोध का जो संबंध है
वह हमारा संबंध शिशु अवस्था से रहता है। शिशु काल से ही मनुष्य के अंदर क्रोध प्रकट हो जाता है, रहता है। जैसे एक शिशु को आप ध्यान से देखें तो वह जैसे प्रतिकूलता उपस्थित होती है वैसे ही वो रोता है या क्रोध प्रकट करता है, प्रतिकूल भाव प्रकट करता है। अब उसमें सांसारिक सज्ञानता तो नहीं है। सांसारिक सज्ञानता का एक शिशु में अभाव है, लेकिन अभाव के रहते भी उसके अंदर क्रोध का भाव रहता है। सांसारिक अभाव, सांसारिक प्रतिकूलता जैसे ही उसको उसका आभास होता है वैसे ही वह रोता है, क्रोध प्रकट करता है। अब शिशु अवस्था से मनुष्य बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में उसको जो खिलौने खेलने के लिए मिले हैं या जो वस्तु वो मांग रहा है, तो जो वस्तु मांग रहा है उस वस्तु के न देने पर उसके अंदर से क्रोध की मात्रा स्वतः प्रस्फुटित होती है। देखा होगा आपने। तो बाल्यावस्था में भी यदि बालक के अनुकूल कोई कार्य ना हो, उससे उसके खिलौने लिए जाएं, अगर छीने जाएं, तो भी वो क्रोध करता है। अब आइए किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सांसारिक सज्ञानता और सांसारिक विषयों का बोध बढ़ जाता है, और जैसे ही बोध बढ़ा तो उसी मात्रा में क्रोध बढ़ जाता है कि वो बात बात पर क्रोध करता है। तो युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में तो विशेष क्रोध रहता है, क्योंकि उसके अंतर्मन में ये भाव रहता है कि हम जिनके साथ हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमारा ध्यान नहीं रखते। अब चूंकि वृद्धावस्था है, हाथ पैरों में उतनी चेतनता नहीं है। हाथ पैर में कार्य करने की जो शक्ति थी, उस कार्य करने की शक्ति का सर्वथा अभाव हो गया। हम दूसरों पे आधारित हो गए, और जैसे ही दूसरों पे आधारित होता है मनुष्य, तो चूंकि वह अपने अनुकूल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अब उसके हाथ पैर युवावस्था जैसी स्थिति में कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है? जब कार्य नहीं कर रहे हैं तो वह दूसरों के आश्रित होता है, और जिन परिवारी जनों को उसने जीवन पर्यंत आश्रय दिया, सहयोग दिया, उनको योग्य बनाया, वही व्यक्ति उसका साथ नहीं देते, तो भी मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, क्रोध प्रकट हो जाता है। आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था के वृद्ध लोग जो हैं वो अधिक क्रोध करते हैं। उसका एक विशेष कारण यही है कि जिन लोगों को हमने
सहायता और सहयोग दिया, वे लोग हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलते, हमारी बात नहीं मानते और हम उनको देख देख के कुढ़ते हैं। कुढ़न भी एक प्रकार का क्रोध है। तो क्रोध वृद्धावस्था में ही बहुत रहता है। तो चूंकि क्रोध का संबंध शैशवावस्था से रहता है और क्रोध का जो संबंध है वह शिशु अवस्था से रहता है। शिशु अवस्था से वो हो जो अवगुण है, क्रोध को अवगुण कहें, क्योंकि दुर्गुण कहना ठीक नहीं है, लेकिन क्रोध की स्थिति में जब परिवर्तन होता है, क्रोध तो अवगुण है और विकट अधिक मात्रा में भयंकर क्रोध आ जाए और उसके परिणाम स्वरूप कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसका जीवन पर्यंत हमको प्रायश्चित भोगना पड़े, तो ये दुर्गुण है। क्योंकि हम क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सके, वो हमारे सामने दुर्गुण स्वरूप में प्रकट हो गया। तो दुर्गुण है वो। अब यहाँ पर श्री भगवान ने कहा जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष है तो उसके अंदर क्रोध की शून्यता हो जाती है, क्रोध नहीं रहता। तो ये विशेष बात है कि क्रोध न रहे, क्रोध की शून्यता हो जाए। तो ये क्या संभव है? ये तथ्य हमें विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर भी कितनी मात्रा में क्रोध है और जितनी अधिक मात्रा में क्रोध है तो हम फिर साधक नहीं हैं, हम भी सांसारिक व्यक्तियों की तरह से सामान्य व्यक्ति हैं। चूँकि क्रोध पर श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञता विषय में क्रोध की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 विशिष्ट श्लोक वर्णित किए हैं। इससे क्रोध की उत्पत्ति को समझने में सहायता मिलती है कि क्रोध आता क्यों है। किसी भी अवगुण के मूल कारण को यदि हम समझ जाएं, समझिए आप, किसी भी अवगुण के मूल कारण को यदि हम समझ जाएं तो मूल कारण के समझने पर उस अवगुण के समापन में हमें सहजता रहती है। जैसे किसी रोग के मूल कारण को यदि समझ जाएं हम, जैसे आयुर्वेद है, वह रोग के मूल कारण पर विचार करता है और मूल कारण को समाप्त करता है। वह औषधियों से रोग के मूल कारण को समाप्त करता है। वैसे ही हम यदि क्रोध के मूल कारण को समझ जाएं कि मूल कारण क्या है इसका है, तो श्री भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक संख्या 62 और 63 में इस पर अपनी विशद व्याख्या दी और ये कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो भी जायते। श्लोक संख्या 62। और फिर उसके प्रभाव का भी वर्णन किया। क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसका जो मूल कारण है, क्रोध का जो मूल कारण है, उस विषय को इस स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
इस स्थल पर क्रोध के मूल कारण को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। शिव भगवान ने कहा, देखिए मूल का कारण क्या है। ध्यायतो विषयान पुंसा, मनुष्य जब विषयों का ध्यान करता है, पुंसा तेषु संगा उपजाए थे, तो उस मनुष्य की ध्यान करने वाले विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। संगात कामा उपजाए थे, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामात क्रोधो भी जाए थे, और कामना में जिस जैसे अवरोध आता है वैसे ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध का मूल कारण क्या है, इस विषय को श्री भगवान ने यहाँ पर वर्णित किया। ध्यायतो विषयान पुंसः, अगर हम विषयों का ध्यान करें, कोई भी मनुष्य जो है जब विषयों का ध्यान करता है, शब्द का, रूप का, रस का, स्पर्श का और गंध का, 5 विषय हैं। तो 5 विषयों में से ये अनिवार्य नहीं है कि 5 विषयों का ध्यान हो, नहीं। 5 विषयों में से किसी एक विषय का ध्यान होने पर, शब्द का ध्यान होने पर, रूप का ध्यान होने पर, स्पर्श का ध्यान होने पर, शब्द का ध्यान होने पर, स्पर्श शब्द रूप रस, इन 5 विषयों में से कोई भी एक विषय हमारे ध्यान में आए, हमारी चिंतन प्रक्रिया में आ जाए, हमारे विचार में आ जाए, तो ये होता है जिस विषय का हम ध्यान करते हैं उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति का क्या अभिप्राय है, जैसे हमने किसी के रूप का ध्यान किया, तो जैसे ही रूप का ध्यान किया तो उस बारे में चिंतन बढ़ता है, और जैसे चिंतन बढ़ा तो उसमें आसक्ति हो जाती है हमारी। आसक्ति का अभिप्राय क्या है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसकी तरफ हम खींचते हैं, उसमें आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, उसकी तरफ हम खींचते हैं, हमारा खिंचाव उधर होता है। संगस्ते सुपजायते, संगाद संजायते कामः, और उसमें अगर विषय में हम आसक्त हो गए, आसक्त होने पर फिर उस विषय की प्राप्ति की कामना उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, उस विषय की को भोगने की इच्छा हो जाती है। शब्द रूपी विषय है, किसी सुंदर गीत संगीत को के विषय में अगर विचार चला तो उसके सुनने की इच्छा जागृत होती है। तो पहले ध्यान, किसी गीत संगीत का ध्यान पहले, और ध्यान के बाद में उस गीत संगीत को सुनने की इच्छा का प्रादुर्भाव, और फिर उस गीत संगीत को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न,
और जो प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, इसी को सामान्य रूप से आसक्ति कहते हैं। और तो आसक्त जब हम हो गए तो उसको उसके संयोग की इच्छा उत्पन्न होती है कि हमारा मधुर गीत संगीत से संयोग हो जाए। अब कामना उत्पन्न हो गई। कामना उत्पन्न होने पर दो स्थितियां आती हैं। उसको हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और प्राप्त करने के प्रयत्न में वह जो विषय था वह हमको प्राप्त भी हो सकता है और अप्राप्त भी रह सकता है। वह हमको प्राप्त भी हो सकता है और अप्राप्त भी रह सकता है। प्राप्त नहीं हो सकता है तो जो अप्राप्ति है, अगर प्राप्त हो गया, विषय प्राप्त हो गया अगर, तो विषय प्राप्त हुआ तो वो प्राप्त होता रहे, ये इच्छा मनुष्य के मन में उद्भवित हो जाती है। ये इच्छा मनुष्य के मन में उद्भवित हो जाती, उठ जाती है। और चूंकि विषयों का जो संयोग है वह क्षणिक ही है, वह नित्य नहीं है, वह सदैव प्राप्त नहीं रह सकता, इतनी बात है। तो प्राप्त न होने पर भी क्रोध उत्पन्न होगा और यदि प्राप्त होने में कोई अवरोध है, कोई बाधा है, तो प्राप्त होने में जो बाधा है उसके कारण भी अवरोध, उसके कारण भी क्रोध उत्पन्न होगा, प्रतिकूल भाव आएगा। ये श्री भगवान ने कहा। और जैसे अवरोध आया, जैसे ही उस विषय को प्राप्त होने में जैसे ही अवरोध आया, तो अवरोध के आते ही क्रोध की उत्पत्ति होना अनिवार्य है। क्रोध की उत्पत्ति होना अनिवार्य है, इससे हम नहीं बच सकते। क्रोध की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने क्रोध के मूल कारण को बताया, परिभाषित किया और कहा कि इसका जो विषयों का चिंतन है, सांसारिक विषयों के चिंतन से ही क्रोध का मूल कारण है। और जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है वह विषयों का चिंतन नहीं करता।